नमस्ते बच्चों। कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स के टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस को आसान हिंदी भाषा में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए पेड़ पौधों की इस हरी भरी दुनिया में चलते हैं और सीखते हैं हर कॉन्सेप्ट को मज़ेदार तरीके से। सबसे पहले है ट्रीज़। हम ट्री के बारे में जानेंगे। हम ट्री किसको बोलते हैं? तो ट्रीज़ हैव अ बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड मैनी ब्रांचेस दैट स्प्रेड आउट विथ लीव्स ऑन देम। ट्रीज़ हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल। जो ट्री होते हैं उसकी वो बहुत बड़े ट्री होते हैं और उनकी बहुत मोटी ट्रंक होती है। जो उनको ट्रंक को बोलते हैं, तना जो होता है वो बहुत मोटा होता है और वो लकड़ी होती है, मतलब वुड होता है। और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत दूर दूर तक फैलती हैं और उस ब्रांचेस में लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। ट्रीज़ हैव रूट्स दैट गो डीप डाउन इनटू द सॉइल। और ट्रीज़ के जो रूट होते हैं वो बहुत नीचे तक ज़मीन के अंदर जाते हैं, बहुत डीप तक जाते हैं। तभी वो इतने बड़े पेड़ को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको खड़ा रख सकते हैं। ये कुछ ट्रीज़ हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे भी दिए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, मैंगो, कोकोनट, खेजड़ी, जैक फ्रूट, बनियान, अमलतास, पीपल, चिनार। जैक फ्रूट आपको पता है किसको बोलते हैं? कटहल को जैक फ्रूट बोलते हैं। और ये अमलतास का पेड़ देखो कितने येलो येलो फ्लावर्स, कितना सुंदर लग रहा है ये। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। ट्राई टू रिमेंबर वेयर यू हैव सीन दीज ट्रीज। विच ऑफ दीज ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और ऑन योर वे टू स्कूल। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि आपको उन पेड़ों के नाम लिखने हैं जिनको आप पहचानते हो। आप उन पेड़ों को देखकर पहचान सकते हो कि ये किसका ट्री है। आपने इन ट्री को कहाँ देखा है? अपने घर के पास देखा है या जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो वहाँ कहीं रास्ते में देखा है? तो ये आपको बताना है। द ट्रीज दैट आई कैन रिकॉग्नाइज आर, जो ट्री मैं पहचान सकती हूँ वो है मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बनियन ट्री, पीपल, नीम, जैकफ्रूट, अमलतास। आई हैव सीन मैंगो एंड नीम ट्रीज नियर माई होम। मैंने अपने घर के पास में मैंगो का और नीम का ट्री देखा है। आई हैव सीन बनियन ट्री एंड पीपल ट्रीज नियर टेम्पल्स एंड पार्क। और मैंने जो बनियन ट्री और पीपल ट्री को है ना मंदिर के पास में और पार्क में देखा है। कोकोनट ट्रीज आर मोस्टली सीन नियर बीचेस एंड कोस्टल एरियाज। और जो कोकोनट ट्री होते हैं वो ज़्यादातर बीच के किनारों पर होते हैं, जहाँ पर बीच होते हैं, और कोस्टल एरियाज में जहाँ समुंदर होते हैं कोकोनट के ट्रीज होते हैं। केरला में बहुत कोकोनट के ट्रीज होते हैं। अमलतास ट्रीज कैन बी सीन ऑन रोड साइड एंड इन गार्डन्स। और अमलतास के ट्री आपको रोडों के दोनों तरफ दिखाई दे सकते हैं और गार्डन में भी आपको दिखाई देते हैं। नियर माई होम एंड ऑन माई वे टू स्कूल आई हैव सीन मैंगो, पीपल एंड नीम ट्रीज। मेरे घर के पास में और जब मैं स्कूल जा रही होती हूँ और रास्ते में मैंने मैंगो का ट्री देखा है, पीपल का और नीम का ट्री। नेक्स्ट है श्रब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं? Shrubs are medium-sized plants with several woody stems and branches growing close to the ground. जो shrubs होते हैं वो एकदम मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। वो ट्री की तरह बहुत बड़े नहीं होते हैं और with several woody stems, और उनकी जो स्टेम्स होती हैं, बहुत सारी स्टेम्स होती हैं जो वुडी होती हैं, लकड़ी की तरह ब्राउन कलर की होती है। एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड, और उनकी जो ब्रांचेस निकलती हैं वो बिल्कुल ग्राउंड से नज़दीक होती है, एकदम ऊपर जाके नहीं, क्योंकि प्लांट छोटा होता है तो ब्रांचेस भी नीचे नीचे ही होती हैं। दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। और ये जो घने
दिखने वाले जो प्लांट्स होते हैं इनको श्रब्स बोलते हैं। अवर तुलसी प्लांट एट होम इज़ अ श्रब। जो हमारे घर में जो तुलसी का प्लांट है वो भी एक श्रब है। ये कुछ श्रब्स के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, प्लांट्स हैं। हिबिस्कस, रोज़, तुलसी और करी लीव, ये सब श्रब्स की श्रेणी में आते हैं। इन सबको श्रब बोलेंगे। ये पेड़ या ट्री नहीं है। राइट द नेम्स ऑफ सम श्रब्स। आपको कुछ श्रब्स के नाम लिखने हैं। तो ये है रोज़, हिबिस्कस, कॉटन एंड तुलसी। ये सारे श्रब्स हैं। हैव यू सीन दिस श्रब्स? क्या आपने इनको देखा है? येस, आई हैव सीन मैनी ऑफ दीज श्रब्स इन गार्डन्स एंड पार्क। ये मैंने इनको गार्डन और पार्क में देखा है। वॉट आर दे कॉल्ड इन योर मदर टंग? और इसको मदर टंग में इनको क्या बोलते हैं? तो आप लोग सब बच्चे अपनी अपनी भाषा में इनको श्रब्स को मदर टंग में आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो आप इधर लिख देंगे। स्टूडेंट्स कैन राइट नेम्स इन देयर ओन लैंग्वेज। द पल्सेस दाल वी ईट, तुअर, पिजन पीस, मसूर, रेड लेंटिल्स, मूंग, उड़द, ब्लैक ग्राम आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स। ये जितनी भी ये जो दालें हैं, पल्सेस हैं, इनको पल्सेस बोलते हैं दालों को, ये सारी की सारी श्रब से मिलती हैं हमें। जो श्रब जो प्लांट होते हैं उनसे हमें ये दालें मिलती हैं। तुअर दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई या उड़द की दाल हो गई। ये सारी दाल कौन से पेड़ में उगती हैं? ये प्लांट श्रब्स में उगती हैं। अब आ गया हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स। जो श्रब्स होते हैं वो और भी छोटे प्लांट होते हैं, उनकी जो स्टेम्प होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। श्रब्स की तरह हार्ड नहीं होती है और ना ही ब्राउन कलर की होती है। इनकी जो स्टेम्प होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। दैट डू नॉट बिकम वुडी, और वो लकड़ी नहीं बनती, वुड की तरह नहीं होती हैं, ब्राउन कलर की नहीं होती। ग्रासेस आर अ टाइप्स ऑफ श्रब्स, और जो ग्रास होती है ना वो भी एक टाइप की हर्ब्स होती हैं। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन एंड फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर हॉलो। जो ग्रास के लीव्स होते हैं वो बहुत पतले, एकदम थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं, और उनकी जो स्टेम्प होती है वो हॉलो होती है, अंदर से होल होता है। आप ये कुछ इधर हर्ब्स के पिक्चर्स देख रहे हैं। पुदीना है, मिंट है, वो आपका एक हर्ब का प्लांट है। टमाटो भी एक हर्ब है। कोरिएंडर यानी धनिया का पत्ता जो होता है, धनिया जो होता है, वो भी एक हर्ब है। उनके एकदम नाजुक नाजुक स्टेम्स होते हैं इनके। मस्टर्ड, सरसों जो होती है वो भी एक हर्ब है। और ये कुछ वाइल्ड ग्रासेस हैं, ये भी हर्ब्स हैं। हर्ब्स के राइट द नेम्स ऑफ सम हर्ब्स एंड वेयर यू हैव सीन देम। आपको कुछ हर्ब्स के नाम बताने हैं और आपने उन्हें कहाँ देखा है। तो सबसे पहले है मिंट। मिंट को आपने कहाँ देखा है? किचन गार्डन में। जो पुदीना होता है वो आपने किचन गार्डन में देखा होगा। कोरिएंडर यानी धनिया, मार्केट में या फिर अपने गार्डन में भी हो सकता है। स्पिनिच, खेत में यानी फील्ड में। जो स्पिनिच यानी कि पालक, पालक खेतों में उगता है। तुलसी, नियर होम, हमारे घर के पास भी या हम घर में भी लगाते हैं अपने, तो घर में बालकनी में या घर के बाहर हम तुलसी को लगाते हैं। ये सारे के सारे हर्ब्स हैं। अब ये कुछ और भी हर्ब्स आप देख सकते हैं इधर। ये जब हमने लेसन को एक्सप्लेन किया था तो हमने इन सब हर्ब्स के बारे में बात करी थी। ये सारे जितने भी जो अनाज है ये सारे के सारे हर्ब्स हैं। पैडी, वीट, बाजरा, रागी, जवार, है ना, ये सब हर्ब्स हैं। और शुगर केन और जो बेम्बू है ये भी हर्ब्स में आता है, लेकिन ये अलग प्रकार के ग्रास होती है। ये ग्रास में आती है। शुगर केन और बेम्बू एक ग्रास है और ये अलग तरीके की ग्रास होती है। अब क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जो क्लाइंब कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल स्टेम्स। जो क्लाइंबर की बहुत पतली और बहुत फ्लेक्सिबल स्टेम होती है, कहीं भी उसको मोड़ लो, कैसे भी मोड़ लो वो वैसे ही मुड़ जाती है। बहुत फ्लेक्सिबल स्टेम होती है उनकी और बहुत ही नाजुक होती है। द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स
फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर्स। और जो प्लांट किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच दे क्लाइंब। और कुछ क्लाइंबर्स जो ऐसे होते हैं वो जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसी पेड़ से अपना खाना ले लेते हैं। ये देखो, आपको कुछ क्लाइंबर के यहाँ पर प्लांट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये मनी प्लांट, जैस्मीन, बॉटल गॉर्ड, ये सारे के सारे क्लाइंबर्स हैं। आगे आ गया क्रीपर्स। अब क्रीपर्स क्या है? क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। क्रीपर के भी थिन और फ्लेक्सिबल स्टेम होती है जैसे क्लाइंबर की। द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स। जो प्लांट ग्राउंड में ही क्रीप करके बढ़ता रहता है, यानी वो ऊपर नहीं चढ़ता, वो नीचे ही जमीन में ही बढ़ता रहता है और क्रीप करता रहता है, फैलता रहता है, उसको बोलते हैं क्रीपर। क्रीपर जैसे वाटरमेलन और पम्पकिन। इस क्रीपर में बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट यानी जैसे वाटरमेलन कितना भारी होता है। आप लोगों ने वाटरमेलन खाया होगा और देखा भी होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि वो इतनी नाजुक से पौधे में लगते हैं? लेकिन ये बात सही है, ये क्रीपर में ये वाटरमेलन लगता है। और पम्पकिन भी ऐसे ही ये क्रीपर्स में लगता है। ये गैस, अब आपको गैस करना है, इज दिस अ क्रीपर और अ क्लाइंबर? ये क्रीपर है या क्लाइंबर है ये प्लांट? व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? तो सबसे पहले तो ये है स्नेक गॉड। इसका नाम है स्नेक गॉड और इसको क्लाइंबर है ये। इट इज कॉल्ड चिचिंडा इन हिंदी। इसको चिचिंडा बोलते हैं हिंदी में। राइट द नेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। आपको कुछ क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के नाम लिखने हैं और ये भी बताना है कि आपने उन्हें कहाँ देखा है। आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर्स गिवन ऑन पेज नंबर 53? वॉट आर दे कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? जो 53 पेज नंबर पर जो पिक्चर्स हैं जो क्लाइंबर और क्रीपर के, क्या आपने उनको कभी कहीं देखा है? और अपनी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज में तो आपको खुद अपने आप ही लिखना है कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो पम्पकिन एक क्रीपर है, मनी प्लांट क्लाइंबर है, ग्रेप वाइन क्लाइंबर है और वाटरमेलन क्रीपर है। अब एक्टिविटी 1, स्टैंड इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 4। आपको ग्रुप बनाने हैं 2 का या 4 का। नेक्स्ट टू एनी ट्री और श्रब्स दैट इज इन और नियर योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर या स्कूल के पास में कोई भी ट्री होगा तो उसके पास में आपको 2 या 4 के ग्रुप बना के उस ट्री के, अलग अलग ट्री के पास में आपको खड़ा होना है। श्रब या ट्री कोई भी। नाउ लुक अराउंड एज फार एज यू कैन सी। रिमेंबर टू लुक डाउन नियर योर फीट एज वेल। अब आपको दूर तक, जितना आप दूर तक देख सकते हो आपको देखना है। और रिमेंबर टू लुक डाउन नियर योर फीट एज वेल। और आपको अपने फीट पर नीचे भी देखना है जहाँ आप खड़े हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स कैन यू स्पॉट? अब आपको कितने प्रकार के ट्री दिखाई दे रहे हैं, या श्रब्स हैं, या हर्ब्स हैं, या ग्रासेस हैं, या क्लाइंबर या क्रीपर आप देख सकते हो और उन्हें पहचान सकते हो। तो आपको वो इधर बताना है। डिफरेंट प्लांट्स वी कैन स्पॉट आर ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स भी दिखाई देते हैं, ग्रासेस भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं और क्रीपर्स भी हैं। एक्टिविटी 2, मेक फ्रेंड विथ अ प्लांट। अभी आपको प्लांट के साथ एक फ्रेंडशिप करनी है। तो क्या है ये, इसमें पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चूज वन प्लांट, प्रिफरेबली अ श्रब विथ अ थिक स्टेम और अ ट्री दैट यू वांट टू मेक फ्रेंड्स विथ। आपको एक प्लांट कोई भी चूज करना है, या तो वो श्रब को आप चूज कर सकते हो, थिक स्टेम होना चाहिए उसका, या फिर आप ट्री को भी ले सकते हो, उसको भी अपना एक
फ्रेंड बना सकते हो। यू कैन डू दिस बाय योर सेल्फ और विथ अ ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट। या तो आप अकेले भी कर सकते हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना के भी आप इसे कर सकते हैं। नेम योर प्लांट जस्ट लाइक यू माइट नेम अ पेट। आपको अपने प्लांट का नाम रखना है जैसे आप अपने पेट एनिमल का, घर में कोई भी पेट डॉग या कुछ कोई भी होता है तो उसका नाम रख देते हैं ना, ऐसे आपको उस प्लांट का भी कोई नाम रख देना है। टेक केयर ऑफ द प्लांट बाय वाटरिंग इट ईच डे। और आपको हर दिन उसका ध्यान रखना है, उसमें पानी देना है उसको। ऑल्सो प्रोटेक्ट इट एज योर फ्रेंड। और उसको बचा के रखना है, और जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बचाएंगे या अपने घर के फैमिली मेम्बर को बचा के रखते हैं, तो उसी तरीके से आपको उनको प्रोटेक्ट करना है अपने फ्रेंड। नाउ ऑब्जर्व योर प्लांट फ्रेंड। अब आपको उसको ध्यान से देखना है अपने फ्रेंड को, जो प्लांट है आपका फ्रेंड उसको। हियर आर अ फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है। इट्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उसके पत्ते, उसके फ्लावर्स और उसके फ्रूट्स को। आर देयर मैनी, अ फ्यू और नो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अगर तो आपको देखना है कि क्या उसमें बहुत सारे पत्ते, फूल या फ्रूट्स हैं या थोड़े से हैं या कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी एक टेबल बना के आपको उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन अब हर रोज लिखनी है। डेट, टाइम एंड डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, टाइम भी लिखना है और डेट भी लिखनी है। मंथ भी लिखना है, कौन से महीने में। वेदर ऑन द डे यू आर रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन। और कौन सा वेदर था, गर्मी का टाइम है या बारिश हो रही है या सर्दी का टाइम है, कौन सा मौसम है, वो आपको लिखना है। तो मैं आइए देखिए, इस तरीके का आपको ये टेबल बनाना है और आपको लिखना है। ये मैंने ये टेबल बना के आपको दिखाया है। ये सैम्पल टेबल है, आपको अपना एक्टिविटी करनी है। जैसे मैंने लिखा है, मेरे प्लांट का नाम है रोज़ प्लांट, और कौन से मंथ में मैंने लिया था, मई के मंथ में। वेदर क्या था उस समय, सनी। प्लांट्स पार्ट, उसके पार्ट्स के प्लांट, जैसे मैंने बोला लीव्स को देखना है, फ्लावर को देखना है और फ्रूट को देखना है, तो हमने उनके पार्ट्स को इधर लिख लिया। हमें किस किस को देखना है। अब हमें क्या देखना था, मैनी, फ्यू और नन, कि मतलब पत्ते हैं या थोड़े हैं या बिल्कुल नहीं है। तो वो इधर एक कॉलम बना लिया हमने। और उनका कलर कैसा है और उनका शेप कैसा है। और उसके अलावा भी कोई और ऑब्जर्वेशन आपने देखी उसके अंदर, नोटिस करा प्लांट में, एनी अदर ऑब्जर्वेशन। तो लीव्स कैसे थे, बहुत सारे थे। कौन से कलर के थे, ग्रीन कलर के थे। शेप क्या था, ओवल शेप था। और क्या ऑब्जर्वेशन किया कि लीव्स बहुत सॉफ्ट थे। फ्लावर कितने थे, थोड़े थे। कौन से कलर के थे, रेड कलर के थे। शेप क्या था, राउंड था। और कैसी क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी, तो उसकी अच्छी स्मेल थी, गुड स्मेल। फ्रूट्स थे क्या उस प्लांट्स में, नहीं थे, कोई भी फ्रूट नहीं था। तो कोई फ्रूट नहीं था तो कोई कलर नहीं था, कोई शेप नहीं था और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। तो इसी तरीके का आपको अपना टेबल बना के उसमें एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 3, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट। क्या आपने देखा कोई नए पत्ते उग रहे हैं उस प्लांट में। यस, न्यू लीव्स ग्रो ऑन द प्लांट। हाँ, नए पत्ते उसमें आ रहे थे। डू द कलर ऑफ द लीव्स चेंज एज दे ग्रो लार्जर। क्या पत्तों का कलर चेंज हो रहा है जैसे ही पेड़ बढ़ रहा है। यस, लीव्स चेंज कलर एज दे ग्रो। अगर जैसे पेड़ बढ़ते हैं ऐसे ऐसे पत्ते का कलर भी चेंज हो जाता है। डू द ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड। क्या जो पुराने ब्राउन लीव्स हो जाते हैं क्या वो नीचे जमीन में गिर जाते हैं। यस, ओल्ड ब्राउन लीव्स फॉल टू द ग्राउंड। आपने भी देखा होगा बहुत सारे सूखे हुए पत्ते जमीन में नीचे गिरे हुए होते हैं। डू यू फाइंड फ्लावर्स अपीयरिंग और नोटिस एनी फ्रूट्स। क्या आपने देखा कि कुछ छोटे फ्लावर आ रहे हैं पौधे में या कोई फ्रूट आ रहा है। यस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अपीयर ऑन द प्लांट।
कहाँ प्लांट में फ्लावर और फ्रूट दोनों दिखाई देने शुरू हो गए हैं। लीव्स, पत्ते, पत्ते भी बहुत तरीके के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो कुछ लीव्स आप यहाँ पर देखेंगे। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। अब ये देखो, ये पीपल का पेड़ है तो उसका शेप देखो कैसा है, और उसके अंदर देखो कैसे लाइंस है ऐसे। और ये देखो मैंगो का लीफ है, क्या ये लंबे में है, इसका शेप इस तरीके से है, और इसमें भी अंदर दूसरे तरीके से ऐसी लाइंस है अंदर। ये लोटस का लीफ है, देखो लोटस का लीफ कैसा बिल्कुल राउंड है, और इसमें देखो लाइंस किस अलग तरीके की लाइंस बनी हुई हैं। और ये है खेजड़ी ट्री का लीव्स, ये देखो ये एकदम छोटे 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 लीव्स हैं, ये बिल्कुल अलग ही तरीके के लीव्स हैं इसके अंदर। तो हर पेड़ के अलग तरीके के लीव्स होते हैं, साइज उनका अलग होता है, शेप अलग होता है। लीव्स ऑफ प्लांट हैव डिफरेंट कलर्स, शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर। लीव्स अलग कलर्स के होते हैं, शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं, और उनका टेक्सचर जो होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। कोई लीव्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोई खुरदुरे होते हैं, कोई मीडियम होते हैं। तो इस तरीके के पत्ते आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग ट्री के। एग्जाम्पल, पीपल लीफ, मैंगो लीफ, लोटस लीफ एंड खेजड़ी लीफ। आपने अभी मैंने आपको दिखाया था जो पहले स्लाइड में कि कैसे कैसे पीपल का लीफ, मैंगो का लीफ और लोटस का और केजरी का लीफ एकदम अलग अलग हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट, आपको एक प्लांट ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। तो जैसे ये है एक टोमेटो का प्लांट है और उसके आपको पार्ट्स को लेबल करने, जैसे ये पार्ट रूट है, ये स्टेम्प है, ये लीफ है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर्स हैं, और इसके टोमेटो के अंदर जो काटोगे तो इसके अंदर सीड्स होते हैं, तो ये वाले सीड्स हैं। ये सारे पार्ट्स मैंने इधर साइड में लिख दिए हैं। डिस्कस व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो प्लांट्स। अगर क्या होगा अगर प्लांट्स होंगे ही नहीं तो। इफ देयर वेयर नो प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स वुड नॉट गेट फूड एंड ऑक्सीजन। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम इंसानों को और एनिमल्स को ना तो खाना मिलेगा और ना ही ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो? रूट्स हेल्प द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड होल्ड इट फर्मली इन द सॉइल। रूट क्या करता है? प्लांट जो वाटर है वो एब्जॉर्व करता है, ग्राउंड वाटर एब्जॉर्व करता है और पेड़ के बाकी हिस्सों में वो पानी देता है, नीचे से एब्जॉर्व करके, और बाकी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वो पानी को सप्लाई कर देता है। और इट होल्ड्स, द रूट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। और जो रूट है वो प्लांट को एकदम टाइटली, एकदम फर्मली होल्ड करके रखता है ताकि प्लांट एकदम सीधा खड़ा रहे। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम? और स्टेम का रोल क्या है? The stem supports the plant and carries water and food to all plants. अब जो स्टेम है वो प्लांट को सपोर्ट करता है एकदम अच्छी तरीके से खड़े होने में, और स्टेम रूट से वाटर को और फूड को सप्लाई करता है अंडरग्राउंड से। तो स्टेम जो होता है वो बाकी हिस्सों में वाटर और फूड को सप्लाई करता है। लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम। आइडेंटिफाई व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट दे आर। ट्री, श्रब, हर्ब, ग्रास, क्लाइंबर और क्रीपर। आपको प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो आपने अपने स्कूल में, पार्क में या अपने घर के पास में देखे होंगे। पहले आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्री है या श्रब है या हर्ब है, ग्रास है, क्लाइंबर है या क्रीपर है। तो प्लांट नियर माई होम एंड स्कूल आर मैंगो, मैंगो क्या है? वो ट्री है। रोज, रोज श्रब है। मिंट हर्ब है। ग्रास, ग्रास है, वो भी एक प्रकार की हर्ब है। मनी प्लांट क्लाइंबर है और पम्पकिन क्रीपर है। विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट? आपको कैसे पता चला? अगर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या है, ये ट्री है, श्रब है, हर्ब है, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे?
द स्टेम हेल्प मी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट। मुझे स्टेम से पता चल जाता है कि वो ट्री है, श्रब है या हर्ब्स है। क्योंकि ट्री होगा तो उसकी बहुत मोटा तना होगा, ट्रंक होगा स्टेम की जगह बहुत मोटा। अगर श्रब है तो वो वुडी होगा, ब्राउन कलर का। और अगर वो हर्ब है तो वो ग्रीन कलर का और बहुत सॉफ्ट होगा। और क्लाइंबर और क्रीपर होंगे तो वो तो बहुत नाजुक होते हैं, वो ग्रीन कलर के वेरी डेलिकेट होते हैं और वो कहीं भी लुढ़क जाते हैं। आप इधर मोड़ोगे इधर ही चले जाएंगे, इधर होगा तो इधर, दूसरी तरफ तो दूसरी तरफ हो जाएंगे। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, वाई इज इट योर फेवरेट। आपको अपने फेवरेट प्लांट के बारे में बताना है और वो आपका फेवरेट क्यों है। माई फेवरेट प्लांट इज रोज प्लांट बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल एंड फ्रेगरेंट फ्लावर्स। तो मेरा प्लांट जो है वो रोज़ प्लांट है और वो बहुत सुंदर है और उसकी खुशबू भी बहुत, उसके फ्लावर की खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब आपको रंगोली एक्टिविटी करनी है, ठीक है। कलेक्ट लीव्स एंड फ्लावर्स एंड अरेंज देम टू मेक ब्यूटीफुल रंगोली पैटर्न और एनिमल शेप्स। तो इस तरीके का आपको रंगोली बना सकते हैं फूलों से और पत्तों से। और अगर कोई एनिमल का शेप्स या पैटर्न बनाने हैं, वो ये देखो कितने सारे के बने हुए हैं इधर, बटरफ्लाई, रैबिट, बर्ड, टर्टल। यहाँ पर भी देखो, यहाँ माउस बना हुआ है, बर्ड बना हुए हैं, है ना। तो ये इस तरीके के सारे आपको एनिमल्स भी पत्तों से आप बना सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि इसे जल्दी देख पाएँ। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।